हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज का द हिंदू का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। आज 14 जुलाई है। दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी। माय नेम इज दीपक दत्त ममगाई। तो आज का एजेंडा जो रहेगा हमारा, गूगल विल इन्वेस्ट $10 बिलियन इन इंडिया। तो कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू गूगल के जो सुंदर पिचाई थे सीईओ, मोदी जी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात भी हुई थी, वो आपने देखा होगा। उसके अलावा चाबहार रेल प्रोजेक्ट एक न्यूज़ रही है, गवर्नेंस एडिटोरियल रहा है। उसके अलावा ये तीन हमारे पास न्यूज़ रही हैं। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल वर्डिक्ट आया है केरला का सुप्रीम कोर्ट में। उसके अलावा अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में न्यूज़ है। उसके अलावा प्रपोज्ड ईरान चाइना डील है, जिसकी डिटेल्स जो हैं वो आउट हुई हैं या लीक हुई हैं, तो उसके बारे में है। उसके अलावा उइघुर इन जिनजियांग, ये पहले भी न्यूज़ में रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा ये फ्रंट पेपर है, ठीक है, न्यूज़पेपर का, जिसमें एक तो हमें दिया हुआ है सचिन पायलट के बारे में। ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। राजस्थान में आपने देखा होगा, सचिन पायलट ने एक तरीके से विद्रोह किया या बार्गेन करने की कोशिश करी सेंट्रल लीडरशिप के साथ, तो वही ये न्यूज़ में है। अभी फिलहाल राजस्थान की सरकार सेफ नज़र आ रही है आज की डेट में। कल क्या होता है वो देखने वाली बात है। और टीवी में एंटरटेनमेंट तो डेली हो ही रहा होगा, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के बारे में वर्डिक्ट दिया है, जो रॉयल फैमिली है उनके फेवर में दिया है। इसे हम आगे डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा ये गूगल वाली न्यूज़ है, $10 इन्वेस्टमेंट करेगा गूगल इंडिया में आने वाले 5-7 साल में, वो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। ये पॉलिटिकल न्यूज़ है जिसमें राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सीबीएसई के एग्जाम जो रिजल्ट्स आए हैं उसके मार्क्स के बारे में, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ईरान ने इंडिया को ड्रॉप करा है चाबहार रेल पोर्ट, ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये फ्रंट पेज में हम एक तो ये डिस्कस करने वाले हैं और ये डिस्कस करने वाले हैं। और पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, ये तीन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी, ये हम डिस्कस करने वाले हैं आगे। तो स्टूडेंट्स जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल वगैरह मिलेगा। उसके अलावा इक्वेशंस आईएएस ऐप है, वो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको यूपीएससी का कंप्लीट कोर्स मिलेगा, बैंक एसएससी या ओनली क्वांट का भी कंप्लीट कोर्स मिलेगा। आप उसमें वीडियोस वगैरह भी चेक कर सकते हैं। हाँ जी, तो न्यूज़ में आते हैं। एक तो गूगल जो है $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा, ये एक न्यूज़ है। और वो $10 बिलियन लगभग हुआ 75,000 करोड़। और कितने टाइम में करेगा ये? आने वाले 5 से 7 साल में करेगा। और कहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा? ये बेसिकली इंडिया को डिजिटल इकोनॉमी बनाने में हेल्प करेगा गूगल। अब डिजिटल इकोनॉमी बनाने में हेल्प करेगा तो एक तो ये जो इन्वेस्टमेंट होगा पार्टनरशिप्स में करेगा। इक्विटी इन्वेस्टमेंट मतलब अलग अलग कंपनी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म में काम करती हैं, अलग अलग कंपनी के शेयर्स वगैरह परचेज करेगा, मतलब पार्टनरशिप एक तरीके की हो जाएगी, या स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट भी हम उसे बोल सकते हैं। ऑपरेशनल या इंफ्रास्ट्रक्चर या इकोसिस्टम इन्वेस्टमेंट में काम करने वाला है, ठीक है। तो एक कॉन्फिडेंस दिखाया गूगल ने इंडियन इकोनॉमी में, तो एक पॉजिटिव एक मैसेज जा रहा है ग्लोबली। उससे क्या होगा, और बाकी जो कंपनीज हैं वो भी अट्रैक्ट हो सकती हैं इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए। तो एक अच्छी न्यूज़ थी, ठीक है। गूगल के सीईओ आपको पता होना चाहिए, सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ। और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, गूगल की जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है अल्फाबेट। तो ये भी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट कंपनी है। तो सुंदर पिचाई सीईओ अल्फाबेट भी है और गूगल के भी सीईओ हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक न्यूज़ में रहा था। तो आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि गूगल के जो सीईओ हैं सुंदर पिचाई हैं, उसके अलावा उसकी गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट है। दूसरा ये पता होना चाहिए, ठीक है। और ये इन्वेस्टमेंट की अमाउंट पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा जो हमने न्यूज़ पढ़ी थी कि इंडिया जो है, इंडिया को किनारे कर दिया है ईरान ने चाबहार पोर्ट को लेकर। अब देखिए प्रॉब्लम क्या थी, ये इंडिया है, मैप से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये इंडिया है,
ठीक है, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये ईरान है। अब देखिए इंडिया को अगर ना सेंट्रल एशिया में अगर ट्रेड करना है, सेंट्रल एशिया में यहाँ पर कौन सी कंट्री है, अफगानिस्तान के ऊपर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, उन कंट्रीज के साथ ट्रेड करना है। तो ट्रेड करने के लिए रूट चाहिए, रास्ता कौन सा होगा। अब यहाँ पर क्योंकि पाकिस्तान है, यहाँ से तो हम ट्रेड कर नहीं पाएंगे, और फिर वहाँ पर इधर चाइना हो गया, और वहाँ पर हिली एरिया है, और अफगानिस्तान के साथ ऐसा हमारी ऐसी बाउंड्री टच नहीं करती क्योंकि वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी है। तो ट्रेड के लिए हमारे पास कोई रास्ता बचा ही नहीं सेंट्रल एशिया के साथ। हम अब पूरा घूम के तो उधर यूरोप से तो जाएंगे नहीं, तो ट्रेड के लिए रास्ता क्या होगा। तो हमारे पास सबसे बेस्ट रूट मिलता था कि हम यहाँ गुजरात से शिप के थ्रू, ये जो ईरान है, क्योंकि ईरान हमारा बहुत पुराना एंशिएंट टाइम से फ्रेंड रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पर पोर्ट है एक चाबहार पोर्ट जिसे हम बोलते हैं, हमने ईरान का ये चाबहार पोर्ट डेवलप करा ईरान के साथ मिलके। हम यहाँ से शिप के थ्रू ट्रेड करेंगे चाबहार पोर्ट में, फिर यहाँ से एक रेलवे लाइन के थ्रू डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर या रेलवे लाइन होगी जाहेदेन तक, जो कि जाजरन तक भी एक्सटेंड होगी बाद में। फिर वहाँ से अफगानिस्तान में पूरा एंटर हो जाएगा हमारा पूरा ट्रांसपोर्ट। अब अफगानिस्तान में एंटर हो गया तो वहाँ से फिर सेंट्रल एशिया में भी हम ट्रेड कर पाएंगे ईजिली, क्योंकि पाकिस्तान के थ्रू तो हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या करा, ईरान का चाबहार पोर्ट वो डेवलप करा, ठीक है। तो काफी लंबे टाइम से चाबहार पोर्ट में इंडिया इन्वेस्टमेंट करता रहा है, और उसको या हम कह सकते हैं हमने चाबहार पोर्ट को डेवलप करा था किस लिए, क्योंकि चाइना जो है पाकिस्तान के ग्वादार पोर्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहा था ताकि वो पाकिस्तान से होते हुए सेंट्रल एशिया में ट्रेड के लिए एंटर कर जाए। तो चाइना का इन्वेस्टमेंट था ग्वादार पोर्ट। ये एग्जाम में कई बार आया कि ग्वादार पोर्ट कहाँ पर है, वो पाकिस्तान में है। चाबहार पोर्ट कहाँ पर है, वो भी कई बार एग्जाम में है, वो ईरान में है। तो चाबहार पोर्ट को, क्योंकि हम ईरान की फ्रेंडली कंट्री हैं और ईरान के पाकिस्तान के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं है, ठीक है, तो हम ट्रेड जो है ऐसे ईरान से करते हुए, ईरान हमारी फ्रेंडली कंट्री है, अफगानिस्तान भी फ्रेंडली कंट्री है, इस समय जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके हिसाब से सेंट्रल एशिया में हम एंटर कर जाएंगे। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से यूएस ने ईरान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए थे 2006 में भी, लेकिन 2015 में एक परमानेंट 5 और जर्मनी ने मिलकर ईरान के साथ एक एग्रीमेंट भी साइन करा था, ठीक है। तो उसमें ईरान एग्री हो गया था अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए, या आईएईए के इंस्पेक्शन में लेकर आने के लिए तैयार हो गया था। आईएईए क्या है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम थे वो आईएईए के अंडर आ गए थे इंस्पेक्शन के लिए, ठीक है। उसके अलावा जो ईरान के पास यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम था उसे भी रिड्यूस करने की बात करी थी ईरान ने, और बदले में ईरान को क्या मिलता, ईरान के ऊपर से यूएस की सैंक्शंस या अदर कंट्रीज की जो सैंक्शंस थी वो हट जाती। उस समय तक यूएस के प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा, लेकिन उसके बाद जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आए, डोनाल्ड ट्रंप ने डिक्लेयर करा कि जो यूएस ईरान डील है वो कैंसिल करी, कि हम इस डील को नहीं मानते। ईरान अभी भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंटिन्यू कर रहा है मिलिट्री लेवल के। तो उसके बाद से ईरान को अलग थलग करने की कोशिश यूएस करता रहा है। तो यूएस इंडिया के ऊपर भी या अपनी अलग अलग जो कंट्रीज एलाइज हैं उनके ऊपर प्रेशर डालता रहा है कि ईरान के साथ डील ना करे, क्योंकि ईरान के ऊपर उन्होंने सैंक्शंस लगाई हैं। अब इंडिया के बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लान थे ईरान के साथ, या जैसे हम देखें क्रूड ऑयल भी हम बहुत सारा ईरान से खरीदते थे, तो हमने क्रूड ऑयल भी रिड्यूस करा यूएस के प्रेशर से। या हम कह सकते हैं कि हम यहाँ पर अपनी स्पीड, हमने चाबहार पोर्ट के बाद जो रेलवे लाइन थी उसमें जो हमारे सैंक्शंस वगैरह होनी थी, पैसा जाना था, उसकी स्पीड हमने काफ़ी कम कर ली। हम ऐसा कह सकते हैं हम यूएस को नहीं नाराज करना चाहते थे इसको लेकर। अब उसका काउंटर इफेक्ट क्या होगा कि जब इंडिया थोड़ा सा ईरान से दूर होने की कोशिश करेगा, यूएस भी गुंडागर्दी दिखाने की कोशिश करेगा ईरान के ऊपर, तो ईरान क्या करेगा, ईरान की दोस्ती किसके साथ बढ़ सकती है, चाइना के साथ। तो ईरान की दोस्ती चाइना के साथ बढ़ती जा रही है। और हमारा जो रेलवे, हमने ये जो चाबहार से पोर्ट डेवलपमेंट तो हमने किया है, लेकिन ये चाबहार से ये जो रेलवे लाइन जानी थी अफगानिस्तान तक, जाहेदन तक, बाद में जाजरन तक, तो इसका जो इन्वेस्टमेंट था हमारी तरफ से काफ़ी डिले रहा, ठीक है, लगातार डिले रहा इंडियन साइड से फंडिंग और स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट को लेकर। उसको लेकर ईरान गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है हम इंडिया के ऊपर अब डिपेंडेंट नहीं है, और उन्होंने इनॉग्रेशन करा कि हम अब खुद ही डेवलप करेंगे इस रेलवे लाइन को।
तो न्यूज़ ये है कि इंडिया को ईरान ने साइडलाइन कर लिया है अपने चाबहार रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को लेकर। उन्होंने कहा है कि हम इसे खुद डेवलप करने वाले हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट। चाबहार एग्रीमेंट 2016 का था जिसमें इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान तीनों ने साइन किया था। तो क्योंकि इसकी हेल्प से ट्रेड, इंडिया का ईरान के साथ, अफगानिस्तान, सबको हेल्प, तीनों को हेल्प मिलती है और सेंट्रल एशिया के साथ भी उनका ट्रेड होता। तो ये एक न्यूज़ में रहा था। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पता होनी चाहिए कि चाबहार क्या है, और चाबहार से जाहेदिन तक है जो कि जारंज तक लाइन एक्सटेंड होने वाली है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और ये इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी या पीसीएस में इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने के लिए हमें ये सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह समझने पड़ेंगे, थोड़ा सा हिस्ट्री समझनी पड़ेगी, कौन सी कंट्री किसकी एनिमी कंट्री है और फ्रेंडली कंट्री। हाँ, उसके अलावा ये एडिटोरियल आया हमारा, इनेबलिंग पीपल टू गवर्न देमसेल्फ। ये एडिटोरियल बेसिकली गवर्नेंस को लेकर है, गवर्नेंस सिस्टम को लेकर है। तो इसमें हमारे गवर्नेंस सिस्टम को लेकर कमियां बताई गई हैं कि कोविड-19 की वजह से कितनी सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो इसमें डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग के लिए कुछ अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं। ठीक है, जीएस फैक्चुअल चीज़ें इसमें काफ़ी कम मिलेंगी। जो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो फैक्चुअल चीज़ें नहीं मिलेंगी। बस इसमें एक हमारी ओपिनियन जरूर डेवलप हो जाएगी रीडिंग हैबिट के लिए, या ओपिनियन डेवलप करने के लिए काफ़ी अच्छा ये आर्टिकल है। इसमें क्या क्या बोला है कि कोविड-19 की वजह से जो गवर्नेंस सिस्टम है, चाहे वो लोकल लेवल पे हो, चाहे नेशनल लेवल पे हो या ग्लोबल लेवल पे हो, उन सबके ऊपर काफी स्ट्रेस आ चुका है कोविड-19 की वजह से। ठीक है, और आर्किटेक्चरल फ्लॉ दिख रहे हैं हमारे इस सिस्टम में। जो भी हमने डेवलपमेंट किया है, चाहे लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे या ग्लोबल लेवल पे, उसमें फ्लॉज दिख रहे हैं कोविड-19 की वजह से। ठीक है, अब एक सिस्टम को मैनेज करने के लिए बाकी सारी चीजें बिगड़ रही है। जैसे हम देखें कोविड-19 की वजह से हमने ये सोचा कि हेल्थ सिस्टम के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना आए, तो हेल्थ सिस्टम के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना आए तो उसके लिए लॉकडाउन डिक्लेयर करा कई कंट्रीज़ ने, इंडिया ने भी। लेकिन उसका असर क्या पड़ा, इकोनॉमी के ऊपर भी पड़ा, बिजनेसेस डाउन हो गए, नौकरियां जा रही हैं लोगों की। तो हम हेल्थ सिस्टम को बचाने के लिए उससे प्रॉब्लम क्या हुई, बिजनेसेस के ऊपर, फाइनेंसेस के ऊपर, या सारी चीज़ें क्योंकि इंटर रिलेटेड है, लॉजिस्टिक्स हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, हर चीज़ इंटर रिलेटेड है, बाकी सारी चीज़ों के ऊपर असर पड़ने लगा और एक सेंट्रल लेवल पे डिसीजन मेकिंग होने लगी। ठीक है, तो हमें गवर्नेंस में आर्किटेक्चरल फ्लॉ मिल रहे हैं। जबकि हमारा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस एक छोटी सी चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं यूनाइटेड नेशन के, उसकी बात इसमें करी है, ये आपको पता होना चाहिए। बस 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूनाइटेड नेशन के ऑब्जेक्टिव हैं जो कि अचीव करने हैं यूनाइटेड नेशन ने 2015 से 2030, 15 साल के लिए। उससे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से पहले यूनाइटेड नेशन के मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हुआ करते थे, जो कि 2000 टू 2015 15 साल के लिए थे। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे कि पीने का पानी पहुंचाना है, डिजीजेस जो बीमारियां हैं वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, हेल्थ केयर से रिलेटेड फैसिलिटीज़ वगैरह, तो वो सब इसी तरीके के लोगों की लाइफ जो है वो इम्प्रूव हो, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। तो उसको लेकर 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे। फिर 2015 के बाद यूनाइटेड नेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एक्सेप्ट करें और उसी डायरेक्शन में यूनाइटेड नेशंस लगातार काम करता चला जाता है। तो ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उससे पहले 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे। तो एडिटोरियल में ऑथर का कहना यह है कि कोविड-19 की वजह से एक बात हमें समझ में आई है कि ये हमें लोकल लेवल पे गवर्नेंस को इम्प्रूव करना है। मतलब हमें, जैसे अगर हम बोलें डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसके पास पावर्स आनी चाहिए बहुत सारी, वो अपने आप से सारी चीज़ें डिसाइड करे, सीएम या पीएम ही हर चीज़ डिसाइड ना करे। हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम्स को समझते हुए हर डीएम या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या लोकल लेवल पे डिसीजन मेकिंग होना चाहिए ताकि लोगों की लाइफ इम्प्रूव हो। क्योंकि अब सेंटर लेवल पे
साइंटिफिक एनालिसिस बहुत बारीकी से अलग अलग एरिया में नहीं हो रहा है और एक ही डिसीजन सबके ऊपर इंप्लीमेंट हो रहा है। और अगर हम हेल्थ केयर सेक्टर को बचाने की कोशिश करते हैं तो इकोनॉमी के ऊपर असर पड़ता है, इकोनॉमी को बचाने की कोशिश करते हैं तो कोविड-19 के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो फ्लॉ नजर आ रहा है हमारा पूरे डिजाइन में, जो इकोनॉमी का या पूरे सिस्टम का पूरा डिजाइन है उसमें पूरा फ्लॉ नजर आ रहा है। तो ये एक केस है लोकल सिस्टम का। तो गवर्नेंस ऑफ द पीपल मस्ट नॉट बी ओनली फॉर द पीपल, इट मस्ट बी बाय द पीपल टू। मतलब गवर्नेंस लोगों के लिए नहीं होना चाहिए, लोगों के द्वारा होना चाहिए। मतलब लोकल लेवल पे जो प्रॉब्लम है वहीं के लोग खुद से प्रॉब्लम को समझे और सॉल्व करें, वहीं पर लोकल लेवल में डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। तो ये ऑथर आर्टिकल में कहता है। उसके अलावा ये पॉलिटिकल एडिटोरियल है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कुछ नहीं है। फिर भी आप अपनी रीडिंग हैबिट बढ़ाने के लिए इस आर्टिकल को द हिंदू में जरूर पढ़िए, ठीक है। ओपिनियंस भी डेवलप होती हैं, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें ऐसा कुछ आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आते हैं केरला टेम्पल केस, गवर्नमेंट टू अबाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। अब केरला टेम्पल केस क्या है, देखिए ये फोटो क्या है, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल है केरला में, तिरुवनंतपुरम में। अब ये बहुत पुराना टेम्पल है, 1000 साल पुराना टेम्पल, इसके एविडेंसेस मिले हैं, संगम लिटरेचर में भी इसके एविडेंसेस मिले हैं। हालांकि 18th सेंचुरी में इसे दोबारा से रिबिल्ड भी किया गया था, ठीक है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम थी, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के जो तहखाने हैं, जैसे 3 तहखाने तो खोले जा चुके हैं, तो 2011 में ये खोले गए थे। 2011 में स्टेट गवर्नमेंट ने इसको टेक ओवर कर लिया था। अब तहखाने खोले गए तो वहाँ पर पूरा 1 साल तो सोना, इतना सोना निकला उसकी वैल्यूएशन करने में लग गया, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि गवर्नमेंट ने रिपोर्ट ओपन नहीं करी है, लेकिन फिर भी जो इन्फॉर्मेशन लीक होती है उसके हिसाब से लगभग 1 लाख करोड़ का सोना केवल तहखानों, जो तहखाने खुले हैं उनसे निकला है। और एक तहखाना भी है जिसे खोला नहीं गया, अभी तक ताला लगा हुआ, उसमें 2 सांप बने हुए हैं। तो वहां के जो पंडित हैं उनका कहना है कि अगर ये तहखाना खोला गया तो फिर तबाही आ सकती है, भगवान नाराज हो जाएंगे। तो अभी तक खोला नहीं गया, अब उसकी वो देखा जा रहा है कि इस तहखाने को खोलना है कि नहीं खोलना है। फिलहाल वो तहखाना बंद है। बाद में 2 और तहखानों का एक एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है, वो भी अभी कहा जाता है बंद है, उनको नहीं खोला गया। तो ऐसा कहा जाता है कि जो तहखाने नहीं खोले गए उनमें अभी तक जितना गोल्ड मिला है उससे ज्यादा गोल्ड मिलेगा। और ऐसा कहा जाता है दुनिया का रिचेस्ट टेम्पल है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, ठीक है। ये तिरुवनंतपुरम में है और ये विष्णु का टेम्पल है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें प्रॉब्लम यही थी कि जो ट्रैवनकोर के राजा थे उनके अंडर ये टेम्पल आता था। अब 1991 में उनकी डेथ हो गई थी। 2011 में जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ये टेम्पल आ गया था, हाई कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से। स्टेट गवर्नमेंट सारे एसेट्स वगैरह और सब मैनेजमेंट वगैरह स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आ गया था। लेकिन जो वहाँ की रॉयल फैमिली थी ट्रैवनकोर की, वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपील करी थी कि 2019 में भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट करा था कि चलो पद्मनाभ स्वामी टेम्पल सोसाइटी को या पब्लिक को बिलोंग करता है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। लेकिन जो उसके एसेट्स है वो भगवान विष्णु को बिलोंग करते हैं, ठीक है। और हमें, हमारे वो जो एसेट्स हैं वो हमें बिलोंग नहीं करते, लेकिन मैनेजमेंट में हमारा हक बनता है क्योंकि हम वहां के दास हैं, ऐसा उन्होंने एक्सेप्ट करा था सुप्रीम कोर्ट में। अब केस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने जो रॉयल फैमिली थी उनके फेवर में वो वर्डिक्ट दिया है कि ठीक है मैनेजमेंट का तुम पार्ट बनोगे, ठीक है। तो ये एक न्यूज में थी और न्यूज में था, और सुप्रीम कोर्ट ने का जो वर्डिक्ट आया उसे केरला का की गवर्नमेंट का कहना है कि हम इस वर्डिक्ट को एक्सेप्ट करते हैं और लागू करेंगे। तो अब जो रॉयल फैमिली है वो भी मैनेजमेंट का पार्ट बन चुकी है इस टेम्पल में, ठीक है। अब इसमें देखिए ये देखना है कि कोर्ट ने क्या कहा है, सिबैत कहा है कि जो प्रॉपर्टी, सिबैत ऑफ अ प्रॉपर्टी, सिबैत का मतलब होता है मैनेजर, ठीक है। प्रॉपर्टी बिलोंग टू श्री पद्मनाभा चीफ डेटी, डेटी मतलब भगवान, ऑफ फेम्ड एंड फेबुलस रिच श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल इन केरला। ये भगवान विष्णु के अवतार थे, भगवान विष्णु। इसमें भगवान विष्णु जो हैं लेटे हुए हैं, काला सा जो पत्थर है उसके ऊपर लेटे हुए हैं, ठीक है। तो उनके अंदर वो मूर्ति है,
ठीक है, आइडल रखा हुआ है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के अंदर और बहुत सारे तहखाने अभी भी क्लोज हैं। तो ये इसलिए न्यूज़ में रहा था। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, अफगान गुड्स टू अराइव बाय वाघा बॉर्डर। अब देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान पाकिस्तान एक ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ था कि अफगानिस्तान पाकिस्तान से ट्रक्स के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन है सामान आएगा, और अफगानिस्तान से अगर इंडिया सामान भेजना है तो हम कैसे भेजें। तो उसके लिए अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट साइन किया था। तो पहले ट्रक पाकिस्तान में एंटर करेगा, फिर पाकिस्तान की टेरिटरी से होते हुए वाघा बॉर्डर के थ्रू इंडिया में एंटर करेगा। ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपको एक तो पता होना चाहिए अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट 2010 का साइन हुआ है दोनों कंट्रीज के बीच में। तो हमारा जो अफगान गुड्स हैं टू अराइव बाय वाघा बॉर्डर, तो इंडिया तक सामान पहुंचने वाला है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उसके थ्रू। उसके अलावा ईरान चाइना सेट टू क्लिंच 25 ईयर डील। अब ये डॉक्यूमेंट्स कुछ लीक हुए हैं, ठीक है, 18 पेज एक प्लान लीक हुआ है जिसमें ईरान चाइना के बीच में 25 साल की डील साइन होने वाली है, जिसमें अभी हमने डिस्कशन भी किया था कि चाबहार पोर्ट से वैसे ही ईरान ने डिसाइड कर लिया है कि वो खुद से डेवलप करेगा, इंडिया को साइडलाइन कर लिया है। और यूएस का जो प्लान है ईरान को अलग थलग करने की जो कोशिश है, उसकी वजह से ईरान के पास अब चॉइस, नेचुरल चॉइस जो बनती है वो अब चाइना नज़र आ रहा है। तो इसीलिए ईरान का जो ईरान और चाइना के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम होती जा रही है। तो उनके बीच में इकोनॉमिक टाइज और बहुत सारे प्लानिंग हो रही है। तो ईरान एंड चाइना आर क्लोज टू, अभी साइन नहीं हुआ है, बस ऐसा कहा जा रहा है कि फाइनलाइज कर लिया उन्होंने 25 साल का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। हम सोच रहे थे चाबहार पोर्ट के थ्रू हम चाइना को काउंटर करेंगे, सेंट्रल एशिया में एंटर करेंगे, लेकिन यहां दाव उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि चाबहार पोर्ट में चाइना को भी काफी फ्री हैंड मिल सकता है इस डील में। ठीक है, तो ये एक न्यूज में रहा था। आपको पूरी ज्योग्राफी पता होनी चाहिए, चाबहार पोर्ट कहां पर है, ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा ये भी एक न्यूज में रहा है, ये हमने 11 तारीख के द हिंदू में भी डिस्कस करा था। चाइना के ये जिनजियांग प्रोविंस है जहां पर उइघुर मुस्लिम्स हैं। उइघुर मुस्लिम्स जो हैं, ऐसा कहा जाता है कि लगभग 1 लाख से ज़्यादा उइघुर मुस्लिम्स को कैंप्स में रखा हुआ है चाइना ने, और उनका जो कुरान है, होली कुरान, उसमें भी चेंजेस कर रहा है और ब्रेन वॉश भी कर रहा है वहाँ के लोगों को, ताकि वो वहाँ की हान डायनेस्टी के साथ वहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो सके और हान वहाँ की मेजॉरिटी है चाइना की, उनके साथ मिक्स हो सके। ठीक है, तो उनका ब्रेन वॉश भी कर रहा है चाइना वहाँ पर, और उनको कैंप में रखा हुआ है। ठीक है, तो उसको लेकर यूएस ने कुछ चाइनीज जो डिप्लोमेट थे उनके ऊपर सैंक्शंस लगाई थी। तो बदले में चाइना ने भी यूएस के कुछ इन्वॉय थे उनके ऊपर सैंक्शंस लगाई है, और चाइना का कहना यह है कि यूएस को हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, हमारा अंदरूनी मामला है उइघुर मुस्लिम्स वाला। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, उइघुर मुस्लिम्स कहां पर है, चाइना में है, जिनजियांग प्रोविंस में। ठीक है, तो ये कंट्रोवर्सी की जड़ दोनों के बीच में रही है। तो अभी भी बहस चल रही है यूएस और चाइना के बीच में इसको लेकर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर हम इससे आगे फिर नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।